अच्छा जी, ये हमारी असाइनमेंट आ गई कल, जो जहाँ पे हमने छोड़ी थी। इसको हमने फर्दर आगे करना था। और इसमें ऐसा है कि ये एंट्री हमने सर्विसेज इंडस्ट्री जो थी उसके अकाउंट्स हमने बना लिए थे। अब हम कर रहे थे एनजीओज के, नॉन प्रॉफिट के। इसमें जो पहली एंट्री थी 16 अगस्त की, ये भी हमने कल सिस्टम में कर ली थी। क्या थी जी कि रिमशा कंवल ने एनजीओ बनाई और 1.5 लाख रुपया मिस्टर नसीम मोतीवाला से डोनेशन आई, और 1 लाख रुपया खाडी हाउस ने हमें ज़कात का दिया। ये हमने एंट्री कर ली थी। हमने नॉन स्टॉक आइटम में जाके इसकी इन्वेंट्री बनाई थी, और उसके अगेंस्ट हमने मतलब इनको डोनेशन और ज़कात की एक हमने इन्वेंट्री बनाई, वो हमने सेल किया, उसके अगेंस्ट हमने पेमेंट रिसीव कर ली। कल ये डिस्कस हुआ था कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, उनकी हमने अपने सॉफ्टवेयर में खुद से उसकी सेटिंग करनी होती है। सिर्फ होता क्या है कि वो अपनी गुडविल बेच रही होती हैं, जिसके अगेंस्ट लोग उनको पेमेंट करते हैं। इसलिए जो डोनर्स होते हैं उनको हम कस्टमर बना लेते हैं, और उनको हम सेल करते हैं अपने ये प्रोडक्ट्स जो कि नॉन स्टॉक आइटम की कैटेगरी में हमने बनाई होती हैं। और जो लोग डिजर्विंग होते हैं, जो लोग जिनको एनजीओज वाले हेल्प आउट कर रहे होते हैं, उनको हम वेंडर बना लेते हैं, और उनकी हम फटीक परचेज कर रहे होते हैं मुख्तलिफ तरीकों में, और उसके अगेंस्ट हम उनको पेमेंट कर रहे होते हैं। इस तरीके से चलेंगे तो ये भी एक ट्रेडिंग कंपनी बन जाती है, और उसके अगेंस्ट हम उसके अकाउंट्स जो होते हैं सारे मैनेज कर लेते हैं। इसी रूल को फॉलो करते हुए कल हमने ये 16 अगस्त की एंट्री डाली थी सिस्टम में, जिसमें हमने नॉन स्टॉक आइटम्स में जाके दो इन्वेंट्री की आइटम्स बनाई। एक हमने ज़कात की, एक डोनेशन की, और एक हमने सदका खैरात वगैरह की भी बनाई थी। तीन इन्वेंट्रियां बनाई थी। तो नसीम मोदी वाला को हमने डोनेशन सेल की, उसके अगेंस्ट 1.5 लाख रुपए रिसीव किया। और खाडी हाउस को हमने 1 लाख रुपए की हमने सेल इनवाइस डाली उसके नाम की, ज़कात की, और उसके अगेंस्ट हमने ये पेमेंट रिसीव कर ली। नेक्स्ट एंट्री जो है 17 अगस्त की है। 17 अगस्त को क्या है कि जी रिमशा कबल प्रोवाइडेड 10 सेट्स ऑफ यूनिफॉर्म पर 15,000 के 10 यूनिफॉर्म बनवाए, यानी 15-15 सौ का एक पड़ गया। टू ओल्ड गर्ल्स स्कूल, ओल्ड गर्ल्स स्कूल में हम गए, वहां पे जाकर हमने 10 स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म दी है। एंड 10 सेट्स ऑफ बुक्स फॉर क्लास 9 टू द सेम स्कूल्स फॉर 10,000 फ्रॉम निजाम बैंक। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम स्टूडेंट्स को हेल्प आउट कर रहे हैं। 10 स्टूडेंट्स को हमने यूनिफॉर्म दिया और किताबें दी। किताब यूनिफॉर्म के ऊपर हमारा टोटल खर्चा 15,000 रुपया आया, और किताबों के ऊपर टोटल 10,000 रुपया आया। इसकी सिस्टम में एंट्री डालनी है। सिंपल सी एंट्री होगी। इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हम वेंडर्स में जाएंगे, और वेंडर्स में हम जाएंगे रिसीव इन्वेंट्री में, एंटर बिल है। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर एक नया अकाउंट बनाएंगे, जो कि हमारे स्टूडेंट्स हैं, जिन जो कि डिजर्विंग लोग हैं। हम इसका एक जनरल सा एक अकाउंट बना लेते हैं, डिजर्विंग स्टूडेंट्स के नाम से। ये हमारा अकाउंट बन गया। डेट इसकी आ जाएगी 17 अगस्त। रेफरेंस नंबर में कोई सा भी नंबर डाल दें, इनवाइस नंबर 7 आ गई। और आइटम्स में हम जाके यहाँ पे अब हम आइटम्स डालेंगे, ये जो ज़कात वगैरह डाला हुआ है। यहाँ पे न्यू आइटम बनाएंगे, ए नॉन इन्वेंट्री पार्ट में। और यहाँ पे आइटम का हम नाम रख देंगे यूनिफॉर्म्स, स्कूल यूनिफॉर्म लिख देते हैं। इसका अकाउंट भी हमने स्पेसिफाई करना है, और ये इसका अकाउंट होगा इन्वेंट्री अकाउंट।
इन्वेंट्री अकाउंट हमने नहीं बनाया हुआ, हम यहाँ पे नया बनाएंगे। हम यहाँ पे बनाएंगे अकाउंट नेम। इनकम में ये नहीं आएगा, ये इन्वेंट्री की कैटेगरी आएगा। अदर करंट एसेट्स में बनेगा। उसका नाम हम रखेंगे एनजीओ इन्वेंट्री। स्कूल यूनिफॉर्म। स्कूल यूनिफॉर्म्स के हमारे पास क्वांटिटी है 10। पर यूनिट कॉस्ट है 1500। जबकि अगली इन्वेंट्री हमारी आएगी नॉन इन्वेंट्री पार्ट। और स्कूल बुक्स। नेक्स्ट हमने किताबें दी हैं। और इन्वेंट्री स्कूल बुक्स जो है वो भी 10 है, और वो 1000 पर स्टूडेंट है। 10,000, अब ये 25,000 रुपया हो गया। ये क्या है, ये बेसिकली हमने डिजर्विंग स्टूडेंट्स को एज ए वेंडर बनाया, और उनसे हम ये परचेज कर रहे हैं उनकी फटीक इतनी चीजों की। ठीक है, इसको हम सेव एंड क्लोज करेंगे। और उसके बाद फिर हम चल जाएंगे पे बिल्स में। ये हमने उनसे ये चीजें परचेज की। और ये डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं, इनको 25,000 रुपया हमने पे कर दिया सेठ एमसीबी से। चेक नंबर इसका कोई हम लिख दें 7896 वट एवर इज दी चेक नंबर। ये हमने उसकी पेमेंट कर दी। इस एंट्री को कोई समझाएगा कि क्या एंट्री किया मैंने? किसी को समझ आई है इसकी? एनजीओ के अकाउंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आप जब फील्ड में काम करेंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी इसकी। अपने से हमने अकाउंट्स की सेटिंग बनाई है एनजीओ के अकाउंट्स करते हुए। जिनको हम लोग पे कर रहे हैं वो हमारे वेंडर बन गए। उनसे हम चीज परचेज कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट पेमेंट कर रहे हैं। और जिनसे हम डोनेशन ले रहे हैं वो उनको हमने अपने कस्टमर बना लिया, उनको हम गुडविल सेल कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट उनसे पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। तो ये सिंपल हमने इनसे डिजर्विंग स्टूडेंट्स को इन्वेंट्री का पार्ट बनाया, और उसके अगेंस्ट हमने उनसे पहले वो चीज़ें खरीदी, और बाद में उसके अगेंस्ट हमने 25,000 रुपये उनको पे कर दिया। हमारी एंट्री हो गई। नेक्स्ट एंट्री है टू स्टूडेंट्स ऑफ आईकॉम मीट रिमशा कंवल। दो स्टूडेंट्स आगे मिले रिमशा कंवल को एंड रिक्वेस्टेड टू पे देयर एग्जामिनेशन फीस। उन्होंने कहा जी पेपर आ गए हैं तो पैसे हमें चाहिए, हमने अपना दाखिला भिजवाना है। विच वॉज 500 ईच स्टूडेंट, यानी 5,000 रुपया एक स्टूडेंट को चाहिए था। दो को चाहिए था 10,000 रुपया। उसने कहा जी 10,000 रुपया हमें दे, हमने अपनी एग्जामिनेशन फीस देनी है। द रिक्वेस्टेड अमाउंट वाज पेड। उसने कहा जी ठीक है ले लो, हम पे कर देते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये भी सेम वही एंट्री होगी। हम सॉफ्टवेयर में आते हैं, और यहाँ पर हम वही एंटर बिल करेंगे। वेंडर हमारा बन गया डिजर्विंग स्टूडेंट। डेट आ गई 19। और आइटम्स में यहाँ पर हम आइटम आप कौन सी लेंगे, ये स्कूल फीस है। ये आइटम हमारे पास नहीं बनी, फिर ऐड न्यू करें।
नॉन इन्वेंट्री पार्ट में जाके स्टूडेंट फी कर रहे हैं और अकाउंट हम एनजीओ इन्वेंट्री करें। ओके, स्टूडेंट फीस आ गई। क्वांटिटी कितनी है? दो। फीस कितनी थी? 5,000। 10,000 में बन गया। Payment close and now go to pay bills. Here we will select this one, deserving students, and पे एमसीबी से हमने ये उसको पे कर दिया। चेक नंबर कह रहा है, वो हमने कोई सा दिया, ओके किया, डन, ये उसकी पेमेंट हो गई। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है? 23 की। 20 स्टूडेंट्स ऑफ एसओएस विलेज। एसओएस विलेज होता है जो यतीम खाना होता है। वर्क ग्रांटेड स्कॉलरशिप फॉर होल ईयर। एसओएस विलेज में हम गए, वहां पे हमने 20 स्टूडेंट लिए और उनको कहा कि जी इनको हम सारे साल के इनके अखराजात हम देंगे। तब देयर मंथली पेमेंट्स वर एग्रीड एट 1500 पर स्टूडेंट पर मंथ। यानी कि अब हमने एसओएस विलेज में क्या एग्रीमेंट किया कि हमने 1500 रुपया पर स्टूडेंट पर मंथ हमने उनको पे करना। तो 20 स्टूडेंट है तो कितने पैसे बन जाएंगे? 30,000 रुपया। तो 30,000 की हर महीने की एंट्री पड़ जाएगी। स्टूडेंट स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप का एक बना लें, एक और अकाउंट बन जाएगा और उसकी सिंपल परचेज पड़ेगी। परचेज के अगेंस्ट हम उसको पेमेंट कर दिया करेंगे हर स्टूडेंट को। इसकी भी वही एंट्री होगी। 23 अगस्त है, हम पहले इसकी मतलब इनवाइस डालेंगे और पेमेंट हम इसकी 31 अगस्त को जाके करेंगे। एंटर बिल है, डिजर्विंग स्टूडेंट्स, डेट इसकी है 23 अगस्त। ये इसको न्यू कर लें। स्टूडेंट नॉन इन्वेंट्री पार्ट, स्टूडेंट स्कॉलरशिप। स्टूडेंट स्कॉलरशिप क्वांटिटी कितनी है? 220। और पर स्टूडेंट क्या है? 1500। 30,000 रुपया। पेमेंट क्लोज और पे बिल्स पे जाएंगे। ये आ गया 30,000 पर स्टूडेंट। और इसकी अब हम पेमेंट कर रहे हैं। पे बिल्स, चेक नंबर डाला, ओके किया, डन, ये हमारी पेमेंट हो गई। नेक्स्ट एंट्री हमारी है 26 अगस्त की। मिस्टर खालिद कंडक्टेड a सेमिनार ऑफ 12 persons on how to manage सुपर स्टोर। उसने एक सेमिनार करवाया, खालिद जकी ने। उसमें 12 स्टूडेंट्स आए एंड चार्ज 5,000 ईच फ्रॉम ईच पार्टिसिपेंट। 5,000 रुपये उसने पर स्टूडेंट लिया। यानी टोटल उसको आ गया 60,000 रुपये। ये हमारी सेल इनवाइस है, हमारी इन्वेंट्री है। 26 तारीख में हम जाएंगे। ये हमारी सेल हुई है, सर्विसेज हमने दी हैं। सिंपल सेल इनवाइस इसकी डाल लें आप। आ, गेट इनवाइस।
वर्किंग कस्टमर कर लें। डेट आ गई 26 अगस्त। क्वांटिटी कितनी है? 12। आइटम हमारी आइटम इसमें हमारी है कंसल्टेंसी चार्जेस, टीचिंग सर्विसेज है, सॉरी। टीचिंग सर्विसेज हमने दी। प्राइस कितनी थी? 5,000। 60,000 रुपए की हमारी इन्वेंट्री हो। पेमेंट क्लोज। एंड नाउ रिसीव पेमेंट। रिसीव पेमेंट कस्टमर, वर्किंग कस्टमर, 60,000 रुपये है अमाउंट। पेड अमाउंट 60,000। 26 अगस्त को ही। और ये रिसीव कहाँ पे हुआ? हमारा एमसी बैंक में। पेमेंट क्लोज। ये हमारी एंट्री हो गई। नेक्स्ट क्या है? 30 अगस्त को मिस्टर खालिद अटेंडेड अ वर्कशॉप बाई ए फॉरेन डेलीगेशन एट पीसी होटल टू इम्प्रूव हिज स्किल्स एंड पेड 25। अब वो खुद कोर्स करने चला गया। 25,000 रुपये उसने दिया उस वर्कशॉप को अटेंड करने का, अल्फिला से। 30 अगस्त को। इसकी एंट्री क्या होगी? ये हमारा सिंपल डायरेक्ट कॉस्ट है। जनरल जनरल में जाके हम इसको, इसकी एंट्री डाल देंगे 25,000 रुपये। मेक जनरल जनरल एंट्रीज। 30 अगस्त। अकाउंट हमारा डेबिट होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स का, डायरेक्ट। कॉस्ट ऑफ सर्विसेज। डिस्क्रिप्शन 25,000 रुपये है। और डिस्क्रिप्शन में क्या होगा? पीसी होटल सेमिनार चार्जेस। पीसी होटल में हम चार्जेस कैसे वो हमने अटेंड किया। और पेमेंट हमने बैंक अल्फला से की, बैंक अल्फला क्रेडिट हो जाएगा। ये हमारी एंट्री हो गई। अब आ जाएंगे हम इधर। नेक्स्ट हमारी क्या एंट्री है? मेक एडजस्टिंग एंट्रीज एट द एंड ऑफ द मंथ टू जनरेट फाइनल अकाउंट्स। एडजस्टिंग एंट्रीज हमारी वही है, डेप्रिसिएशन की डालेंगे, सैलरीज की डालेंगे, बिलों की डालेंगे। इसके अलावा और ट्रायल बैलेंस में देखेंगे कोई एडजस्टमेंट होने वाली है वो करेंगे। और इसके अकॉर्डिंगली हमारी एनजीओस के अकाउंट्स जो हैं वो भी क्लियर हो गए हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो उसमें बताएं। किसी को किसी पॉइंट की अगर कोई नहीं समझ आ रही। रहमान दाद, मेहबत मेहताब अहमद। सर, जो है ना वो पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसे निकाले, कुछ एम्प्लॉयर या आप अंदर आने रहे, वो उसकी एंट्री कैसे होगी? ओनर ने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले हैं जी जी। तो सिंपल, वो तो हम जनरल जनरल में जाएंगे। और ठहरे मैं आपको बताऊं। ये जनरल जनरल एंट्री है ना, ये हम जाएंगे। यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट हमारा डेबिट होगा। ओनर विदड्रॉ कैश। कितनी अमाउंट है? से 50,000 रुपये निकाल लिया। और कैश हमारा, कैश या बैंक अकाउंट जो है, कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में वही आ जाएगा, ओनर विदड्रॉ कैश, 50,000 रुपये क्रेडिट हो जाएगा। ये उसकी एंट्री हम करेंगे सिंपल। इसी तरह सॉफ्टवेयर में जाके, जनरल जनरल में हम जाके, उसमें सिर्फ क्या होता है कि, उसमें क्या होता है कि हम उसके डेट लगाएंगे, रेफरेंस नंबर वगैरह लगाएंगे, उसके अगेंस्ट डेबिट क्रेडिट ये वाला होगा सेम। जी
इसके अलावा कोई एंट्री इस असाइनमेंट से रिलेटेड या इस असाइनमेंट से हट के, वैसे आप लोगों को, आप लोग अकाउंट्स में कोई काम करते हैं आप में से, रहमान दाद, वजाहद हुसैन या मेहताब अहमद, कोई अकाउंटेंट है आप में से? सर ये एंट्री मेरा तो फॉर एग्जांपल मेरा एक बिजनेस है, तो किसी और ने मुझे पैसे दे दिया कि आप रख ले। हाँ, तो इसका किसी चीज नहीं लिया, तो इसकी एंट्री कैसे हो गई? आपको जो पैसे वो दे के क्या वो आपने वापस करने हैं कि नहीं करने? नहीं, इसका पता नहीं लगता। हाँ, तो वो पैसे आपको फिर आपकी अदर इनकम आ गई ना वो, आपको जी सर। पैसे, आपको वो, आपकी क्या कहेंगे, वो आपको अदर इनकम है वो आपकी, सिंपल। आप उसको कैश या जो बैंक अकाउंट है, मनी बाई फ्रेंड कर दें, 1 लाख रुपए, और क्रेडिट जो होगा आपकी अदर इनकम आ जाएगी। इनकम आ गई ना, आपको फायदा हो गया ना पैसों का। जी 1 लाख रुपए, ये इसकी एंट्री हो जाएगी। और इसके अलावा अब इससे रिलेटेड आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे ग्रुप में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी नेक्स्ट वीक में होगी, और अब हम नेक्स्ट जाएंगे आगे मैन्युफैक्चरिंग की तरफ। हमने ट्रेडिंग कंपनी के अकाउंट्स भी बना लिए हैं, हमने सर्विसेज के भी बना लिए हैं, एनजीओ के भी बना लिए हैं। नेक्स्ट हमारी मैन्युफैक्चरिंग होगी। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ज़रा कम्प्लेक्स है, लेकिन थोड़ी सी ट्रिकी है। थोड़ी सी समझ से करेंगे तो बड़े आराम से हो जाएगी। उसमें 3 इन्वेंटरीज घूमती हैं, रॉ मटेरियल होता है, वर्क इन प्रोसेस होता है, और फिनिश गुड्स होती हैं। सिंपल इन्वेंट्री का एक फ्लो उसमें बनाना होता है कि रॉ मटेरियल से पहले वो वर्क इन प्रोसेस में जाती है, और वर्क इन प्रोसेस के बाद वो फिनिश गुड्स में आती है, और वहाँ पे हम उसको सेल कर देते हैं। तो उसको देखेंगे, और उसके बाद ही आपके इंशाल्लाह अकाउंट्स में कंप्लीट हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह वो क्लास करेंगे। आज के लिए इतना ही था। किसी की कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें, नहीं है तो बाद में ग्रुप में पूछ लें, इंशाल्लाह उसको कोशिश करने क्लियर करने की। ठीक हो गया जी। चलें, मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह जी हाफिज़। सर। अल्लाह हाफिज़।